नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस को जहां यह लग रहा है कि अब उसकी सरकार नहीं बनेगी, तो बहानेबाजी अभी से शुरू कर दी है। हालांकि रिजल्ट जो आएगा वो 3 दिसंबर को आएगा, लेकिन कमलनाथ जो कि पुराने नेता हैं और वो दावा ठोक रहे थे अभी तक कि हमारी ही सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, अब जितने सर्वे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। तो अब उन्होंने एक बयान जारी कर दिया है बाकायदा अपने एक्स पोस्ट पर, और सभी कार्यकर्ताओं को वो आह्वान कर रहे हैं कि सभी तैयार हो जाओ, हमको सड़कों पे उतरना है। वो ये कह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, आपको बता दें, और बड़ा खतरनाक मामला है कि अभी जो है अपनी हार मानने के बजाय वो बयान दे रहे हैं और वो कहते हैं कि जिस तरह से ये जो लोग हैं ये सब फर्जी सर्वे प्रस्तुत कर रहे हैं, सारे चैनल वाले झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो गड़बड़ी करेंगे वोटों की गिनती के दिन, और इसलिए वो कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल झूठे हैं। जिले के सभी पदाधिकारी, सभी लोग ये तैयारी करें। अब वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं तो इससे समझा जा सकता है कि बौखलाहट कैसी है। उनको लग रहा है कि पूरी ताकत झोंक दी, खूब पैसा भी लगा दिया, सरकार तो बन नहीं रही। अब सरकार बनाने के दावे कहां से करें भाई? आप ईवीएम की गड़बड़ी बता देना, तो फिर जहां जिसका आपको वोट मिली है, क्योंकि मेरा भी आकलन यह है कि मध्य प्रदेश में 90 से 100 सीटें कांग्रेस को मिलेगी। तो मेरा अभी से सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का सर्वे फर्जी है तो क्या 150 चैनल झूठ बोल रहे हैं? जितने यूट्यूब चैनल हैं जो जमीन पर उतरकर महीनों महीनों काम कर रहे हैं, उनका सर्वे सब झूठा है, सब झूठे, और कांग्रेस के जो सर्वे हैं वो सच्चे। अरे भाई, जो चाटुकार पत्रकार है ना, वो आपके इर्द गिर्द घूम घूम के आपको भरमा रहे थे। सरकार तो कांग्रेस की बन रही है मध्य प्रदेश में। इस बार तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है साहब, बस मामा के प्रति बहुत विरोध है साहब। तो आप भ्रम में रह गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली। रणनीति बदलते ही मध्य प्रदेश का भाग्य तय हो गया था कि अब मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बदलेगी। एंटी इनकम्पेंसी नाम की चीज मध्य प्रदेश में नई चुनाव में दिखाई दी। मामा जी का नाम लेकर के जिस तरह से कांग्रेस हवा बना रही थी, इस बार तो मामा गए, इस बार तो सरकार गई, अरे इनके विरोध तो बहुत लोग हैं, नौकरी तो लगी नहीं, सड़क तो बनी नहीं, वो हवा हवाई हो गया। जिस दिन ये तय हो गया कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को उतारने जा रही है, राष्ट्रीय स्तर के लीडर को जब मैदान में उतारने की बात हुई, लोग कह रहे थे, कांग्रेस वाले मजाक उड़ा रहे थे कि साहब ये तो जो है बीजेपी घबरा गई है। और इसलिए आप देखें कि मतलब ये जो है वो हवाबाजी जो बनाई जा रही थी वो सब गायब हो गई। योजना भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन बदल दी, उस दिन अब कोई चेहरा तो सीएम के लिए रहा नहीं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ही सीएम होंगे, ये कोई दावे से नहीं कह सकता था, क्योंकि लोगों को लगा यार कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, यहां तो इतना बड़ा लीडर है, तो फिर इनके सामने कौन बोलेगा। और इस तरह से राजस्थान में भी जितने जो सांसद उतारे, राज्यवर्धन राठौर, मैं तो कह रहा हूं, मेरी तो पसंद थे वो, कि भाई एक आर्मी का आया हुआ बंदा, कर्नल रैंक का, जिसने ईमानदारी से सांसद रहते हुए और केंद्र में भी काम किया हो, इतना अनुभव हो, कड़क, बिल्कुल ऐसा व्यक्ति की जरूरत है। लेकिन वहां बाबा बालकनाथ भी हैं, जो एक महंत हैं, एक संत हैं, एक हिंदुत्ववादी चेहरा है, सीधा सीधा बोलते हैं। और उसके बाद दिया कुमारी भी हैं, एक राजसी घराने से हैं, और वसुंधरा राजे सिंधिया तो हैं ही हैं, पुरानी लीडर, जिनकी पकड़ है पूरा शासन प्रशासन और लोगों पर। तो कुल मिलाकर के सांसदों के उतारने से कौन सीएम होगा, ये चर्चा पीछे हो गई। पार्टी को जिताना है, ये आगे हो गई। और इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है। छत्तीसगढ़ में भी अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का कोई फैसला कर लेती, सांसद वहां भी उतारा है, लेकिन ये फैसले लेट हुए, कैंडिडेट लेट घोषित हुए, जिसके कारण प्रत्याशियों को समय कम मिला, कैंपेनिंग हल्की रही, जिसके कारण स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी खेल हो सकता है, क्योंकि टीएस सिंहदेव, उनका बयान सामने आ गया है, और टीएस सिंहदेव ने अपना पीड़ा रख दी है। उन्होंने तो पिछली बार कह दिया था, देखो जी मेरा तो अभी जो है 71 साल उम्र हो गई है, अगली बार तो मेरी 76 हो जाएगी, तो अगली बार तो मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, ये मेरा लास्ट है। ये पार्टी के आला कमान को, हालांकि वो कह रहे हैं आला कमान तय करेगा, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे लिए ये लास्ट है भाई,
सीएम बनाना है तो बना दो, मैं तो इसी बार सीएम बनूंगा, इसका मतलब ये भी होता है। हालांकि मीडिया में उन्होंने एएनआई से बात करते हुए ये कह दिया पार्टी का आला कमान जो तय करेगा साहब हमें वो स्वीकार है। उन्होंने कहा 2.5 साल के फॉर्मूले, बोला जी 2.5 साल वाला तो अनुभव मेरा बहुत खराब रहा है, बार बार मीडिया पूछता है कब बनोगे, वो मुझे मंजूर नहीं है। इस तरह से नहीं कहा, लेकिन मतलब यही निकाला जा रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं छत्तीसगढ़ के लिए जो मेरा आंकड़ा था, जो मैंने कहा भी आपको कि वहां देखिए 90 सीटें हैं, बहुमत के लिए 46 चाहिए। मैं अपना जो मेरा सर्वे है वो कह रहा है कि कांग्रेस को 40 से 45 सीटें मिलेंगी, वहां बीजेपी को 35 से 40, माने भारतीय जनता पार्टी को 4-5 सीटें कम ये छत्तीसगढ़ में रहेगी। लेकिन बीजेपी के लिए चांस क्या है, वहां जेसीसी है और बीएसपी है, बीएसपी को 2, जेसीसी को 5 सीटें मिल रही है। यह मिलाकर भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बना सकती है। दूसरा, जो टीएस सिंहदेव का दर्द है, अगर उनको कांग्रेस सीएम फेस नहीं बनाती, मान लीजिए ये आंकड़ा जो बहुमत का है वो 46 चाहिए, लेकिन अगर 45 आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में आ जाता है तो वो भी यही काम कर लेगी, जेसीसी को अपने साथ मिला लेगी, बसपा को मिला लेगी। और अगर जेसीसी बसपा मिल गई और वो कहें जी बहुमत का दावा पेश, तो सीएम तो शपथ कौन लेगा, कांग्रेस का लेगा। लेकिन अगर भूपेश बघेल ने शपथ लेने की कोशिश की तो आप समझ लीजिए पक्का है कि टीएस सिंहदेव अलग हो जाएंगे। और टीएस सिंहदेव के लिए मेरा इस चैनल के माध्यम से संदेश है कि आपके लिए वाकई में जो आपने कहा कि ये लास्ट चांस है, 71 साल हो गए हो साहब, अगली बार 76 हो जाओगे, इसी बार सीएम बनना है तो तय कर दो, फाइनल कर दो, इधर उधर मत करो। पार्टी आला कमान के भरोसे अगर रहोगे, ये टीएस सिंहदेव के लिए मैं बता रहा हूं एडवांस में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपने अनुभव से, पार्टी आला कमान छोड़ो, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का फैसला भूपेश बघेल करेंगे। सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहां भूपेश बघेल को ये कहें कि भैया सीएम इस बार आप नहीं, टीएस सिंहदेव रहेंगे। ये पक्का बता रहा हूं, क्योंकि वो अपने बेस पर जीते हैं, अपने आधार, अपनी दबंगई, अपना वोट बैंक, उनका अपना सेटिंग है। तो कोई भी व्यक्ति राजनीति में वो त्यागी तपस्वी नहीं है कि साहब दूसरे को सीएम बनाने के लिए वो चुनाव लड़ेगा ना। वो भूपेश बघेल ने भी चुनाव इसलिए नहीं लड़ा कि वो पार्टी आला कमान ने कान में कह दिया होगा भैया तुम रह लिए बहुत दिन, अभी टीएस सिंहदेव को बनाना है, लेकिन तुम कार्यकर्ता की तरह मेहनत करो। कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या है, केंद्र में मंत्री बना देंगे भूपेश बघेल को। भाई केंद्र में तो बीजेपी है और बीजेपी अगली बार भी आ रही है, 24 में मोदी जी ही तीसरी बार पीएम बन रहे हैं। तो कांग्रेसियों को भी अच्छी तरह पता है और ये भूपेश बघेल को भी पता है। तो भूपेश बघेल को ये पता है कि तुम्हारे पास भी सेकंड ऑप्शन कुछ है नहीं। कांग्रेस ना तो उन्हें किसी दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री बना सकती, ऐसा तो होता नहीं है। केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनेगी नहीं, उनके पास एक सूत्री कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ का सीएम बनना। तो वो अपना मौका क्यों छोड़ेंगे भाई, ना, कतई नहीं छोड़ने वाले। इसलिए टीएस सिंहदेव, मेरी बात एडवांस में समझ लो, भविष्यवाणी है, आप सीएम नहीं बनने जा रहे, डिप्टी सीएम की ही आपको शपथ दिलाई जाएगी। आपको सीएम नहीं बनाएगा पार्टी आला कमान, आज सुन लो, अपनी सरकार बना लेंगे। आपका यूज कर लिया, वोट ले ली, आपने मेहनत कर ली जो करनी थी, आप सीएम बन सकते हैं, चांस है आपके लिए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, अपना दल बदल कानून जो भी लगेगा लगने दो, दोबारा चुनाव हो जाएगा, उसके बाद जीतना आपको ही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आप पूरे दल बल के साथ नहीं आ सकते, लेकिन आप 2, 4, 6, 10 जितने भी ला सकते हो विधायक, उतने ले आओ। दल बदल कानून की कोई बात नहीं है सर। जब जनता को लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है और टीएस सिंहदेव सीएम बनेंगे, तो भूपेश बघेल की तुलना में टीएस सिंहदेव की छवि अच्छी है, ईमानदार छवि है। भूपेश बघेल के बारे में तो चुनाव आते आते 2 घोटाले तो खुल ही गए। गोबर का घोटाला तो पहले से था, महादेव ऐप का घोटाला पीछे रह गया, ईडी की कार्रवाई बाकी रह गई, चुनाव के जरिए वो रुक गई है, चुनाव के दौरान वो तो जेल वेल जाने के चांस बन रहे हैं। तो चांस टीएस सिंहदेव जी के लिए है और पार्टी आला कमान को भी वो कह सकते हैं कि भैया ये तो घिर रहा है आरोप के घोटाले में, अभी तो सब चीजें चुनाव के बाद तय होंगी, ईडी फिर से पूछताछ करेगी, तो फंसे हुए दिख रहे हैं। और टीएस सिंहदेव की एक स्वच्छ छवि है कि भैया वो जो है ईमानदार नेता हैं, भले ही सीट में उनको वोट कम मिले, कुछ हो, सीट हारे, नेता अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी को एक चेहरा चाहिए छत्तीसगढ़ के लिए,
वो उनको टीएस सिंहदेव अगर बीजेपी में आते हैं, जिस तरह से आपको बता दूं हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने अकलबंदी दिखाई, कांग्रेस छोड़ी, पार्टी आला कमान कौन है जिसके लिए अपना कुत्ता ज़्यादा वैल्यू रखता है कार्यकर्ता से ज़्यादा, तो वहाँ वही कीमत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिसीजन ले लिया और सचिन पायलट ने नहीं लिया, तो सचिन पायलट की क्या स्थिति है वो दुर्गति सबने देखी, तो वहाँ गुर्जरों ने तय कर दिया राजस्थान में। इसलिए टीएस सिंहदेव समझें कि अपने समाज का भला करना चाहते हैं और अपना खुद का भला करना चाहते हैं तो वो बीजेपी में शामिल होने के बाद ही होगा। पोल डिसीजन लो, 71 हो गई, बहुत ज़्यादा आदमी का पता नहीं होता, खुद कह रहे हो आप अगली बार का चांस नहीं है, लास्ट चांस है, ये बीजेपी ही दे सकती है, बीजेपी ही वो कर सकती है। इतनी त्याग और तपस्या किसी और दल में ये हिम्मत नहीं है कि अपना ज्यादा बहुमत होने के बावजूद भी वो किसी दूसरे दल के आए हुए व्यक्ति को सीएम बना दे। महाराष्ट्र में बना दिया एकनाथ शिंदे जी को, यहां बना दिया, और आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में भी बना सकते हैं टीएस सिंहदेव जी। मेरी बात समझ लो, जो ये वीडियो छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हो उन तक पहुंचा देना, मेरी एक सलाह है। मैं भी खुद चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव जैसा ईमानदार निष्ठावान व्यक्ति, क्योंकि स्वच्छ छवि वाले हैं, अगर वो आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को इंप्लीमेंट करके वो हेमंत बिश्व शर्मा की तरह एक अच्छे नेता छत्तीसगढ़ में स्थापित हो सकते हैं। हालांकि उनकी उम्र हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा ही है ट्रेंड क्या है, आप सीएम नहीं बनेंगे, आप मंत्री नहीं बनेंगे, आपको राज्यपाल बना देते हैं, आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक वहां पहुंचने के चांस हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है, वही नीचे बैठे रहना, चाटुकारी चापलूसी करते रहना, और वहां आपकी कोई वैल्यू अगर होती कांग्रेस में तो अभी तक आपके लिए बोल्ड डिसीजन हो गया होता, कम से कम घोषणा तो हो ही गई होती। तो टीएस सिंहदेव के लिए लास्ट चांस भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अमित शाह जी अगर प्रयास करेंगे तो बीजेपी की ही बनेगी, तो आप ऐसे नहीं तो वैसे कैसे, ये आपके ऊपर है। तो ये मेरा आकलन है, और इसलिए कांग्रेस की जो बौखलाहट है वो दिखाई दे रही है। कांग्रेस की केवल एक ही चांस है, वो छत्तीसगढ़, और वो भी मैंने आपको कारण बता दिया। जिस दिन सीएम घोषित होगा, शपथ ग्रहण करने के लिए भूपेश बघेल जाएंगे, मेरा पूर्व अनुमान है ये पक्का, उसी दिन वहाँ दो टुकड़े हो जाएंगे, दो फाड़ होनी शुरुआत हो जाएगी, 2-4 महीने वो चलेगी, जब तक बहुमत सिद्ध करना होगा उस दिन गिर जाएगी। आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आप जरूर बताएं कि मेरा जो आकलन है क्या वो सही है, और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।